पता नहीं क्या शादी की है। अरे शादी से पहले तो माँ बाप बोल रहे थे पूरा पैकेज है बहू का हमारी बेटी। पैकेज तो छोड़ो, ये तो एक गुण नहीं रखती है। माँ जी पूरी कोशिश तो करती हूँ मैं, लेकिन आपको तो कभी ये कमी कभी वो कमी। अरे हम भी बहू थे किसी की, लेकिन मजाल है कि किसी बात की कमी हो मेरी सास को। उनको तो किसी से कोई प्रॉब्लम आज भी नहीं है मम्मी जी। वो तो आप ही है जो हर बात पर मीन मेक निकालती है। एक तो ना मम्मी मत बोला कर, माँ जी या सासू माँ बोला कर, समझी। माँ जी आप चाहती क्या है मुझसे? मैं ऑफिस भी जाती हूँ, घर भी संभालती हूँ, और फिर भी। अरे ऑफिस ऑफिस क्या लगा रखी है हर बात में? ऑफिस से पहले भगवान होते हैं। मेरी सास को देखो, सूरज उगने से पहले नहा धोकर मंदिर में बैठ जाती थी। माँ जी रात को 11 बजे आती हूँ ऑफिस से, सुबह 5 बजे कैसे उठूं? अरे तो फिर घर बैठो ना, किसने कहा था नौकरी करो। बहू चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद सास की बेटी रिया घर आती है। माँ क्या हुआ, फिर लड़ाई? अरे लड़ाई नहीं, बस समझा रही थी। ये सुबह उठती नहीं, पूजा नहीं करती, घर में लक्ष्मी कैसे आएगी? माँ भाभी 7 बजे निकलती है ऑफिस के लिए, और तू चाहती है कि 5 बजे पूजा करे। मैं तो तेरे घर में रहती थी तो भी मैं नहीं करती थी। तो चुप कर, तुझे क्या पता बहू का धर्म क्या होता है? और माँ का धर्म क्या होता है? बहू को परेशान करना। रिया। अगले दिन सुबह पड़ोसन शकुंतला चाय लेकर आती है। अरे भाभी जी आपकी बहू कितनी अच्छी है, कल मेरी माँ को लिफ्ट दी अस्पताल तक। दूसरों के लिए तो सब करती है। अरे भाभी जी आजकल की लड़कियां कहाँ इतना करती है, थोड़ा ढील दो ने। शकुंतला तुम नहीं समझोगी। शाम को सास मंदिर में पंडित जी से मिलती है। पंडित जी बहू पूजा नहीं करते, घर में कलेश रहता है। माता जी भगवान तो मन से मिलते हैं, बहू मेहनत करती है, परिवार पालती है, यही तो सेवा है। अरे लेकिन पंडित जी विधि विधान भी तो जरूरी है। माता जी जो बहू थकी हुई हो फिर भी घर संभाले वो खुद ही पूजा है। जबरदस्ती से भगवान नहीं मिलते, प्यार से मिलते हैं। सास वापस घर आती है। थोड़ी देर रुककर बहू की थाली परोसती है। बहू देखती है तो हैरान रह जाती है। माँ जी ये खा ले, ऑफिस से आई है, थक गई होगी। राकेश सुन, तेरी पत्नी कमाती है ठीक है, घर भी चल रहा है ठीक है, लेकिन बेटा घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता। माँ अब क्या हुआ? क्या हुआ? सुबह 9 बजे उठती है तेरी पत्नी, मैं 7वें साल से देख रही हूँ। न पूजा न घर का काम, बस ऑफिस ऑफिस। अरे माँ वो हमारी ईएमआई भरती है, गाड़ी उसी की कमाई से आई है, तू ये सब क्यों नहीं देखती? गाड़ी से स्वर्ग नहीं मिलता बेटा। अगले दिन सास अपनी पड़ोसन कमला के घर पहुंची। कमला तेरी भतीजी है ना सुमन, वो अभी भी कुंवारी है? हाँ भाभी जी क्यों? अरे मेरा छोटा वाला अमित है ना, सोच रही हूँ उसके लिए देखूं। लड़की घर वाली होनी चाहिए, सुबह उठने वाली। भाभी जी सुमन तो भोर में उठती है, गाय धोती है, पूजा करती है, बिल्कुल पुराने जमाने की लड़की है। सास की आंखें चमक उठी। अरे बस यही चाहिए मुझे। बड़ी बहू तो सही नहीं लाई, छोटी बहू सही लाऊंगी। शाम को अमित घर आया तो सास ने उसे बुलाया। अमित बेटा बैठ जा, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। माँ मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। अरे मैंने सोच लिया है, लड़की संस्कारी है, सुबह उठने वाली है, घर संभालना जानती है। नौकरी करती है? नहीं माँ, आज के जमाने में देख ली मैंने एक बहू, अब पुराने जमाने की लाऊंगी। ये बात किसी तरह बड़ी बहू तक पहुंची। वो चुपचाप रसोई में खड़ी रही। बड़ी बहू खुद से बोली, मैं ईएमआई भरती हूँ, गाड़ी लाके दी, छुट्टी के दिन घर साफ करती हूँ, फिर भी कमी मुझ में है। तभी राकेश आया। सुना तो ना? हाँ। अरे तू कुछ मत सोच, माँ को मैं समझाऊंगा। अरे मत समझाओ, जिस दिन माँ को खुद समझ में आएगा उस दिन ज्यादा असर होगा। रीना घर आई तो पहले हफ्ते सास बहुत खुश थी। सुबह 5 बजे उठती थी, पूजा करती थी, झाड़ू पोछा खाना सब। लेकिन 1 महीने में सास की खुशी हवा हो गई। कमला पड़ोसन घर आई। भाभी जी ये छोटी बहू है आपकी? अरे इसका हुलिया तो देखो। सास ने देखा, रीना के बाल बिखरे थे, साड़ी में दाग था, आंखों के नीचे काले घेरे। रीना अंदर जा। कमला के जाती ही सास भड़की, ये क्या हाल बना रखा है अपना, बाल तो ठीक से बांध लिया करो। माँ जी सुबह से इतना काम है, आईने के सामने खड़े होने की फुर्सत कहाँ मिलती है। अरे तो काम करो, लेकिन दिखो तो ढंग की। रीना चुप। मंदिर में पंडित जी की पत्नी मिली। अरे भाभी जी छोटी बहू लाई हो, ये है? सास ने जल्दी से रीना को आगे नहीं किया। हाँ वो ना आज थकी हुई है। घर जाकर सास खुद से बोली, बड़ी बहू सुधा को देखो, हमेशा चमकती दमकती, ऑफिस जाती है तो क्या हुआ, दिखती तो है अच्छी। रात को अमित कमरे में आया, मुंह उतरा हुआ था। क्या हुआ? माँ राकेश भैया के पास कार है, फ्लैट में पैसे लगाए, और मैं अभी भी किराए के घर में हूँ। ऊपर से तूने ऐसी बहू दी जो कमाती ही नहीं है। अरे बेटा संस्कारी लड़की। माँ संस्कार से दिल्ली का किराया नहीं बढ़ता। मैंने कहा था मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, नौकरी वाली चाहिए, तूने सुना ही नहीं। तो ये क्या कह रहा है बेटा?
हाँ माँ, भैया की बीवी सुधा कमाती है तभी वो आगे बढ़ गए। मैं वैसा का वैसा ही हूँ, उल्टा एक जिम्मेदारी और बढ़ गई। सास सन बैठी रही। पहले सुधा से खुश नहीं थी, अब रीना कम पड़ गई। क्यों कोई अच्छी लड़की उनके घर की बहू नहीं बन पा रही है? सास परेशान होकर सोचने लगती है, आखिर कैसे अच्छी लड़की देखा जाए, क्योंकि छोटा बेटा भी कमा रहा है। काश उसके लिए तो परफेक्ट बहू आ जाए। सास धीरे से बोली, तब मैं क्या करूं? जो तुम लोगों के भाग्य में था वही तो मिलेगा। रात को सास अकेली बैठी थी, दोनों बहुओं को देख देख कर थक गई थी। मन में बोली, एक काम करती है तो हुलिया खराब, एक हुलिया ठीक रखती है तो सुबह नहीं उठती। भगवान ने कोई बीच वाली बनाई भी है कि नहीं? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सास हैरान, कौन है? सामने खड़ा था छोटा बेटा। माँ अंदर आओ, आपको किसी से मिलवाना है। आजा, अब तू किसे उठा लाया? रोहन अंदर आया, साथ में एक लड़की थी, जींस कुर्ता, बाल खुले, आंखें नीची। माँ ये मिन्नी है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी है माँ, बिल्कुल वैसी जैसे तू चाहती थी। सास ने ऊपर से नीचे देखा। लग तो ठीक रही है, लेकिन लगने से अब क्या होगा? बैठो, तुझे पता है ना मुझे कैसी बहू। मिन्नी बैठ गई, सास चुप रही। मिन्नी को डर लग रहा था, उसे पहले ही पता था कि होने वाली सास तेज है। माँ कुछ बोलो ना। अरे क्या बोलूं, लड़की लेकर आ गया, बोलने को क्या बचा? माँ प्लीज। जा, अभी कल बात करेंगे। रात को सास ने ठान लिया, मना कर देगी। लव मैरिज, वो भी बिना पूछे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगले दिन मिन्नी अकेली आई। माँ जी रोहन ने नहीं भेजा, मैं खुद आई हूँ। हिम्मत है तुझमें? माँ जी मैं रोहन से प्यार करती हूँ, आपकी बहू बनने के लिए जो कहोगी मैं करूंगी। सास ने तेज नजर से देखा। कुछ भी? हाँ। नौकरी करती है? हाँ, एमएनसी में हूँ। सुबह उठ सकती है? उठती हूँ ना, ऑफिस 9 बजे है तो 7 बजे निकलती हूँ। घर का काम सीख लूंगी। सास मन में सोचने लगी, कमाती भी है, दिखती भी ठीक है, बोलती भी तमीज से है। तभी मिन्नी नीचे झुकी और सास के पैर पकड़ लिए। माँ जी रोहन के बिना नहीं रह सकती, बस आपकी हाथ चाहिए। सास का दिल थोड़ा पिघला, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। ठीक है, एक शर्त है। बोलो माँ जी। शादी के बाद चाहे ऑफिस जाओ, लेकिन रविवार सुबह पूजा मेरे साथ करोगी। घर में लक्ष्मी पैसों से नहीं, नीयत से आती है। मिन्नी ने सास की आंखों में देखा। पक्का माँ जी, आप एक बार शादी तो करवा दे। शादी हो गई। मिन्नी घर में आई तो सुधा और रीना ने एक दूसरे को देखा। देखते हैं कब तक टिकती है, क्योंकि माँ जी के परफेक्शन का तो कोई अंत ही नहीं है ना। दीदी देखने में तो ये ऐसी लग रही है कि ये कहीं मम्मी जी की छुट्टी ना कर दे। शादी के कुछ दिनों तक तो मिन्नी ने सब संभाला, लेकिन फिर कुछ महीने बाद सुबह के 7 बज गए थे। सास ने पहले रसोई में झांका, खाली, फिर आंगन में गई, सन्नाटा। तीनों बहुओं के कमरों के दरवाजे बंद। सास बड़बड़ाई, वाह रे किस्मत, 3 बहुएं हैं घर में और एक भी नहीं दिखती सुबह को। तभी नजर गई, चाय रखी थी ढककर, नाश्ता बना था, सब कुछ वक्त पर। फिर भी सास का मन नहीं माना। थोड़ी देर में वो पड़ोसन शांति के घर जा थमकी। शांति के हाल बुरे थे। बहू ने घर में बोल दिया था कि सास ससुर को अलग रहना होगा। शांति आंखें पोंछती रहती थी आजकल। शांति क्या बताऊं, 3 बहुएं हैं मेरी, एक भी सुबह मुंह नहीं दिखाती। भाभी जी कम से कम घर में तो है, मुझे तो घर से निकाल रही है मेरी बहू। अरे वो अलग बात है, लेकिन सुबह उठना तो बनता है ना। भाभी जी आजकल की लड़कियां रात को देर तक काम करती हैं, ऑफिस घर बच्चे सब संभालती है, थोड़ी ढील देनी पड़ती है उन्हें, और खुद को भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। सास की भौहें चढ़ गई। ढील तुमने दी थी ना ढील, देख लो अपना हाल। आज घर से निकलने की नौबत आ गई। मैं वो गलती नहीं करूंगी। भाभी जी मेरी बात अलग है। अलग कैसे? ढील दो तो सिर पर चढ़ती है, यही हुआ है ना तुम्हारे साथ। शांति चुप हो गई, आंखें भर आई। सास और आगे कुछ बोलती तभी दरवाजे पर आहट हुई। मिन्नी खड़ी थी, बाल बंधे थे, दुपट्टा ओढ़े थी, हाथ में ट्रे, 2 कप चाय और बिस्किट। मिन्नी ने पहले शांति के पैर छुए। नमस्ते आंटी जी। फिर सास के पैर छुए। माँ जी आप यहाँ थी, मैं घर में ढूंढ रही थी, लीजिए चाय। शांति ने चाय ली और मिन्नी को देखती रही। भाभी जी ये कौन सी बहू है? छोटी वाली। काश मेरी भी ऐसी होती। मिन्नी मुस्कुराई और चली गई। सास ने चाय का घूंट लिया। मन थोड़ा ठंडा हुआ, लेकिन मुंह से निकला, फिर भी सुबह उठती नहीं है ढंग से। पता नहीं, शर्म लिहाज तो जैसे खा गई है, किसी काम की नहीं है। पड़ोसन चली जाती है, लेकिन आ जाती है बेटी रिया, वो भी रोते हुए। दोपहर का वक्त था, तीनों बहुएं अपने अपने कामों में थी। तभी दरवाजा खुला और रिया अंदर आई।
आंखें लाल, दुपट्टा भींचा हुआ। अरे रिया क्या हुआ बेटा? माँ। और वो रो पड़ी। सास ने गले लगा लिया। बता बेटा क्या किया उस घर वालों ने? माँ मेरी सास भगवान कसम पागल है, पागल। सुबह 5 बजे उठाती है, पूजा करो, आरती करो, प्रसाद बनाओ। माँ मैं थक जाती हूँ। हाय रे, 5 बजे इतने सुबह? और घर का सारा काम भी मुझ पर, ऊपर से कहती है बहू का धर्म है, संस्कार है। माँ ये कोई जिंदगी है? सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कहाँ की पागल मिली है तुझे? आजकल की नाजुक लड़कियां इतना काम करेंगी? जमाना बदल गया है, ये क्या सोच रखी है उसने? तभी सुधा चाय लेकर आई। सास ने आंखें तरेरी। सुधा देख नहीं रही मेरी बेटी रो रही है, जल्दी से ठंडा पानी ला और रिया के लिए कुछ खाने को बना। सुधा अंदर चली गई। सास रिया से बोली, तो यहीं रुक कुछ दिन, 3 भाभी है तेरी, आश कर, यह घर तेरा है बेटा। रिया ने आंसू पोंछे। सच में माँ तू कितनी अच्छी है। तेरी बहुओं को भी पता है कि कितनी सोने की सास मिली उन्हें। सास ने गर्दन उठाई। पता होना चाहिए, मैं कब किसी पर हुक्म चलाती हूँ? जो मन में आए करे, मुझे क्या। अंदर रसोई में तीनों बहुएं खड़ी थी। रीना धीरे से बोली, सुना, हुक्म नहीं चलाती है। सुधा ने चाय का कप रखा और बोली, वही जो हर रोज सुबह हमें सुनाती है वही बातें। बिन्नी बोली, रिया दीदी की सास 5 बजे उठाती है और हमारी माँ जी वो भी तो यही करती हैं। फर्क बस इतना है, वो सास है तो पागल है, ये माँ है तो संस्कारी है। तीनों चुप हो गए। बाहर सास रिया का सिर सहला रही थी। तेरी सास को क्या लगता है बहू कोई नौकर है? आजकल लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, कमाती है, उन्हें समझना पड़ता है। बिल्कुल माँ। मैंने तो कभी अपनी बहुओं पर जोर नहीं डाला, जो करे खुशी से करे। सुधा ने अंदर से सुना, आंखें बंद की। मिन्नी ने धीरे से कहा, भाभी कल सुबह माँ जी ने क्या कहा था याद है? याद है ना, जाने दो, आज बेटी है तो नियम बदल गए। माँ हो तो सास के नियम दिखते हैं, सास हो तो अपने नियम नहीं दिखते। तीनों ने एक दूसरे को देखा, कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। दोपहर का वक्त था। सास और रिया आंगन में बैठी थी, चाय के कप सामने रखे थे। देख रही है रिया, तीनों को एक भी काम की नहीं है। क्यों माँ क्या हुआ? अब क्या बताऊं बेटा, सुधा को देख, ऑफिस करती है, घर उसे दिखता ही नहीं। बड़े बड़े कपड़े पहनती है पर घर की एक चीज ठीक से रखती नहीं है वो। हाँ माँ, भाभी तो बड़ी मॉडर्न है। अरे ना, सुबह उठती तो है लेकिन बाल देखो उसके। कोई कहे ये मेरी बहू है, मुझे शर्म आती पड़ोसन के सामने। सच में माँ। और ये छोटी वाली मिन्नी बड़ी आई थी पैर पकड़कर, शर्त मानी थी, 2 महीने में सब भूल गई। रविवार को पूजा, वो तो बस नाम की है। माँ तू इन तीनों को कैसे संभाल लेती है? अरे बेटा मेरा दिल बड़ा है ना इसलिए, वरना कोई और होती तो। तभी दरवाजा खुला। अमित अंदर आया। चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में कुछ और भी था। माँ बैठ जा, कुछ बात करनी है। हाँ बोल। मेरी नौकरी लग गई है पुणे में, अच्छा पैकेज है। सास की आंखें चमकी। वाह बेटा, ये तो अच्छी खबर है। हाँ माँ, तो मैं और रीना अगले महीने निकल जाएंगे। सास का चेहरा एक पल में बदल गया। तू जा, रीना नहीं जाएगी। माँ, मैंने कह दिया। माँ ये क्या बात हुई? मेरी पत्नी है वो। और मेरी बहू है। घर में 3 बहू है, 2 कमाती है, अपना अपना देख लेती है, रीना घर देखती है। रिया बीच में बोली, माँ जाने दो ना, जब ये कुछ करती नहीं तो। सास ने रिया को ऐसे देखा कि वो रुक गई। तो चुप कर। बस साफ बता, रीना क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि घर चलाना पड़ता है। सुधा को फुर्सत नहीं, मिन्नी को तमीज नहीं, रीना रहेगी। यानी तू मेरी पत्नी को अपनी नौकरानी बनाकर रखना चाहती है? नौकरानी? यह शब्द दोबारा मत बोलना। तो क्या बोलूं माँ, सच बोलूं तो बुरा लगता है तुझे? बेटा तू जाएगा तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। 3 बहू है तेरी। वो बहू है, बेटियां नहीं। अमित गुस्से में उठ गया। रिया देखती रही, चुप रही। थोड़ी देर बाद रीना रसोई से निकली। हाथ में आटे के निशान थे, बाल बिखरे थे। रिया ने ध्यान से देखा और सोचने लगी। फिर सुधा आई, थकी हुई, ऑफिस का बैग कंधे पर था। सास ने देखते ही कहा, आ गई, खाना गरम कर अपना। सुधा ने एक पल सास को देखा, कुछ नहीं बोली, अंदर चली गई। मिन्नी बाहर आई तो सास ने कहा, मिन्नी रिया के लिए चाय बना। मिन्नी ने रिया को देखा, मुस्कुराई और अंदर चली गई। रिया की नजर तीनों पर थी। वो मन में ही बोली, ये तीनों मेरी ही तरह तो है, बस फर्क इतना है इनका घर यही है, जाए भी तो कहाँ जाए। सास फिर बोली, रिया बेटा देखा कितनी बेशर्म है तीनों, मुझे पूछती तक नहीं है। रिया ने चाय का घूंट लिया। हाँ माँ,
लेकिन अंदर से वो जानती थी जो सास आज उन तीनों के साथ कर रही है, कल उसके साथ भी यही होता। बस उसकी सास का घर अलग था और इनकी सास का घर अलग। रविवार का दिन था, घर में अजीब सी हलचल थी। रिया सुबह से रसोई में घुसी थी। तीनों भाभियां हैरान थी। रिया, क्या हो रहा है? भाभी, आज माँ के लिए मैं खाना बना रही हूँ, तुम लोग मत आना रसोई में। अरे पर प्लीज भाभी, बस आज। 2 घंटे बाद दस्तरखान बिछा था। दाल मखनी, पनीर, पूरियां, खीर, हलवा, कढ़ी, चावल, पापड़, अचार, एक से एक। सास आई, आंखें फैल गई। अरे वाह, आज क्या बात है, किसने बनाया? बनाया तो है माँ जी, बैठिए। सास खुशी खुशी बैठ गई, पहला निवाला लिया। हाँ ठीक है, लेकिन दाल में नमक थोड़ा कम है। रीना ने आंखें बंद की। और ये पूरी थोड़ी कच्ची है बीच से। मिन्नी ने मुंह दबाया। खीर में इलायची और डालनी चाहिए थी। तीनों बहुएं चुप। तभी सुधा बोली, माँ जी एक बात बताऊं? आप बोल। ये सब रिया ने बनाया है। सास रुक गई, निवाला हाथ में रह गया। क्या? रिया सामने आकर बैठ गई। हाँ माँ, मैंने बनाया, 2 घंटे लगे, पूरी कोशिश की। तो बेटा नमक? माँ, भगवान के 56 भोग में भी लोग कमी निकाल लेते हैं, वो तो भगवान है। इंसान क्या बनाएगा जो तुझे परफेक्ट लगे। सास चुप। माँ, सुधा भाभी ऑफिस जाती है फिर भी घर चलाती है। रीना भाभी सुबह उठती है, थक जाती है तो हुलिया बिगड़ता है। मिन्नी भाभी नई है, सीख रही है। तीनों अपनी अपनी जगह पूरा दे रही है, लेकिन तू है कि। रिया सुन माँ, जब मेरी सास ने मुझे सुबह उठाया तो तुझे बुरा लगा, लेकिन यहाँ तू 3 बहुओं के साथ क्या कर रही है बता। कमरे में सन्नाटा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर रिया की सास खड़ी थी, साड़ी एकदम सादी, चेहरे पर थकान। रिया चौंकी। आप? रिया बेटा, घर में तेरे बिना सब सुना है। मेरा बेटा गुमसुम है, मैं माफी मांगने आई हूँ। रिया की आंखें भर आई। मैं गलत थी, इतना बोझ नहीं डालना था तुझ पर। तू मेरी बहू नहीं, बेटी है मेरी। रिया ने उनके पैर छुए। सास ये सब देख रही थी चुपचाप। रिया की सास ने सास को देखा। भाभी जी, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, संभाल कर रखिए। सास कुछ नहीं बोली। शाम को सब चले गए। घर में सिर्फ सास और तीनों बहुएं थी। सास देर तक चुप बैठी रही, फिर धीरे से बोली, सुधा। जी माँ जी। कल से जब आए ऑफिस से खाना गरम करके दे देना, खुद मत खड़ी रहना। सुधा ने सास को देखा। रीना जी। बाल बिखरे रहे चलेगा, काम करती है तो इतना। रीना की आंखें भर आई। मिन्नी। माँ जी। रविवार की पूजा आधे घंटे की, बाकी छुट्टी। मिन्नी मुस्कुरा दी। तीनों ने एक दूसरे को देखा। सास बोली, और सुनो, माफी नहीं मांगूंगी, बड़ी हूं ना। सुधा धीरे से बोली, माँ जी 56 भोग में कमी निकालने वाले माफी नहीं मांगते, बस अगली बार थाली खाली कर देते हैं। सास ने सुधा को देखा, फिर हंस दी, पहली बार दिल से।